वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस क्लास में हम लोग UPSSC पीईटी के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इसमें स्पेशल हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर रखा है। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शन है, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा और बैच सेक्शन में जाकर के आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं ये सब UPSSC पीईटी 2021 के पेपर के हैं। तो देखिएगा आप और देखिएगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 परिणामों का 45 है, 5वां परिणाम क्या होगा। ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। देखो इसको टैकल कैसे करना है। आपके पास 5 एवरेज है ना, 5 एवरेज है। इसका जो मतलब एवरेज आ रहा है कितना आ रहा है, मतलब 5 संख्याओं का औसत आ रहा है 46। तो अगर हम टोटल संख्या निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 230 मिल जाएगा, है ना। और जो पहला 4 है इसका एवरेज है 45। तो जब 4 की बात करेंगे 4 का एवरेज कितना है 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 180। देखिए यहाँ पे 5 संख्या, यहाँ पर 4 संख्या। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो जो बचा हुआ एक संख्या है वो आपको यहाँ से 50 मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा 50। एक तो तरीका ये रहा। इसके अतिरिक्त इसको सॉल्व करने का और तरीका क्या हो सकते हैं, तो चलिए मैं इसका एक तरीका आपको और दिखा रहा हूँ। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझिएगा। आपके पास 5 संख्याएं, कोई भी नहीं पता है, मान लेते हैं A B C D और E, ये 5 संख्याएं है ना। जब इन पाँचों को एक साथ देखा गया तो पांचों को एक साथ देखने पर आपको एवरेज मिला कितना 46, है ना। फिर इसके बाद इन 4 को देखा गया, 4 को देखा गया तो 4 पे एवरेज मिला 45, है ना। 4 पे मिला 45। इसका मतलब देखिए ये 5वीं संख्या आ रही है ना, E आ रही है। ई कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एक सबके लिए एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। तो देखो ये 4 45 थे, है ना। जब ई आएगा तो अपने आप में 45 तो लेकर ही आएगा क्योंकि एवरेज को तो रखना ही रखना है ना। इसके बाद ना इसने सबको 46 कर दिया, मतलब एक इसके लिए एक्स्ट्रा लाया था, एक इसके लिए लाया था, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक खुद के लिए। तो 5 ही एक्स्ट्रा लेकर आया था। तो आपका ये 45 और 5 50 हो जाएगा। तो देखने का नजरिया है, आप चाहे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते या जिस मेथड से आपको समझ में आए। अभी यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं तो इसलिए सीधा सॉल्यूशन बता रहे हैं। बाकी ये तो तरीका सीखना कैसे, इसके लिए जब टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ये रहा, आपको पढ़ना है तो देख लीजिएगा। देखिए जब कभी भी ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन मिले जहां पे वेन डायग्राम बनने की पॉसिबिलिटी होगा, जब भी वेन डायग्राम बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो वेन डायग्राम हमेशा उस डेटा का बनाएंगे जो डेटा कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब जैसे देखिए यहाँ पे 2 घटना हो रहा है, एक पढ़ने का हो रहा है, एक रीडिंग की घटना है और एक घटना है जिसमें रीडिंग नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन दिया है ना 10% दोनों पत्र पढ़ते हैं, मतलब जो वेन डायग्राम बनेगा वो पढ़ने वालों का बनेगा। अगर दिया होता कि 10% दोनों नहीं पढ़ते तो वेन डायग्राम नहीं पढ़ने वालों का बनता। अब इसको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये X वाला समाचार पत्र है और ये Y वाला समाचार पत्र। देखिए 10% दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने 10 को रख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना 40% X को पढ़ रहे हैं तो 10 आपने साइड कर दिया, तो 10 साइड कर दिया तो अब बचेगा कितना, अब बचेगा 40 बनाने के लिए 30 बचेगा। तो 30% यहाँ पर आ गया। और Y में कितने हैं, Y में है टोटल 50। जब आपने 10 को साइड कर दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 40 बचेगा। देखो ये पूरा का पूरा डायग्राम पढ़ने वालों का, तो टोटल पढ़ने वाले कितने हैं 30, 10 40 और 40 80% ऐसे लोग हैं जो टोटल पढ़ रहे हैं। तो कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 20% नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ओवरऑल 100% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने वालों का पैटर्न था तो हमने ऐसा बनाया। अगर यही चीज ऐसे बोला होता कि 10% नहीं पढ़ते तब पता है ये 40 पढ़ रहे हैं ना, 40 में से आप 60 घटा करके 60 का वेन डायग्राम बनाते। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, ये इसका हिंदी नहीं है, हिंदी रखने पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता, सॉल्व करने की जगह नहीं बचती, तो मैंने खाली इंग्लिश रखा है। देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट आर गिवन एंड दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन, है ना। मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया और फिर कंक्लूजन दिया है ना।
read the conclusion and then they decide which of the given conclusion logically follows the given statement disregarding commonly known facts। मतलब आपको ये पढ़ना है और इसके बाद बताना है कौन सा सही होगा। देखिए ये सिलॉक्स का एक प्रश्न है, सिलॉक्स को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में क्या दिया है, ऑल बुक्स आर पेपर्स, तो आप इसका वेन डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए ऑल बुक्स, जितने के जितने बुक्स हैं, है ना, ये सब क्या है, सब पेपर है, बुक को हमने पेपर के अंदर रख दिया। आगे बोल रहे हैं सम पेपर्स आर जनरल्स, ठीक है। देखिए सम पेपर जो है यहाँ पे सम पेपर जनरल्स है, ये हो चुका है। नेक्स्ट सम जनरल्स आर कैलेंडर्स, देखिए सम जनरल्स क्या है, कैलेंडर्स है। तो आपने इसका वेन डायग्राम बना दिया। अब आगे क्या कंक्लूजन है, देखिए सम जनरल्स आर बुक्स, देखिए जनरल्स है, ये बुक्स है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। आगे सम कैलेंडर्स आर पेपर्स, देखिए पेपर ये रहा, कैलेंडर ये रहा, कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे है सम बुक्स आर जनरल्स, देखिए बुक्स ये है ना, और जनरल्स है। देखिए आप देख रहे हैं कि बुक्स और जनरल का फिर से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगला पूछ है सम बुक्स आर कैलेंडर, देखिए यहाँ पे बुक वाला पोर्शन ये है ना, और कैलेंडर वाला पोर्शन ये, वापस से इनका भी कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है, नन ऑफ दिस, ठीक। देख एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको सिलॉक्स का वेन डायग्राम बनाना है। ऑल बुक्स, देखिए जितने के जितने बुक्स हैं सबको हमने किसके अंदर रख दिया, हमने रख दिया पेपर के अंदर, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए आगे बोल रहे हैं सम पेपर्स आर जनरल, देखिए सम पेपर मतलब कुछ पेपर है जनरल है, ये खाली कुछ वाला जनरल है, बाकी और सबके बारे में हमें नहीं पता है। सम जनरल्स आर कैलेंडर्स, देखिए सम जनरल्स क्या है, ये कैलेंडर्स है, बाकी सबके बारे में नहीं पता है। अब पूछ रहे हैं सम जनरल और बुक्स, देखिए जनरल ये रहा, बुक ये रहा, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, तो हमें नहीं पता है, नहीं बता सकते, है ना। सम कैलेंडर्स आर पेपर, देखिए कैलेंडर यहाँ पर है ना, और पेपर यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो नहीं बता सकते। सम बुक्स आर जनरल्स, देखिए बुक्स यहाँ पे, जनरल्स यहाँ पे, फिर से वही बात है ना। सम बुक्स आर कैलेंडर, बुक्स और कैलेंडर का कोई रिलेशन नहीं, मतलब नन ऑफ दिस, जिसमें से कोई भी फॉलो नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए इफ नॉर्मल इज कोडेड एज, नॉर्मल का कोड ये दिया है ना, देन व्हाट इज द कोड फॉर गैदर। अब नॉर्मल का कोड दिया है, गैदर का कोड आपसे पूछ रहा है। देखिए नॉर्मल का कोड क्या लिखा है, NORMAL, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का कोड कैसे लिखा है, देखिए N को क्या लिखा है, OPQ ने लिख करके R लिखा है, मतलब यहाँ पे +4 किया गया, +4 है ना। अब O को देखिए, O को क्या लिखा गया, P लिखा गया, मतलब +1 है ना, O को P लिखा है। R की बात करेंगे तो R को इसने क्या लिखा है, R देखो R की बात करेंगे तो यहाँ पे N लिखा है, N मतलब यहाँ पे -4 है, -4 लिखा है N के लिए, है ना। यहाँ पे मतलब रिवर्स हो गया जस्ट। इसके बाद देखिए और अगर आगे बढ़ेंगे तो L का, देखिए यहाँ पे -1, तो इसमें तो कोई कोड नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये प्लस माइनस का कोई पैटर्न नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं क्या पैटर्न बन सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से ना, थोड़ा सा समझिएगा, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या है, जो ये बीच वाला है M, देखिए NORMAL है ना, NORMAL। देखिए यहाँ पे जो O है ना, O को इसने क्या लिखा है, O को सेम टू सेम लिखा है, मतलब जो O को P लिखा है, O को इसने P लिख दिया। यहाँ पे रुके पेन सेलेक्ट कर लें, O को एक आगे रखा है, P लिखा है ना, और बाकी इसको रिवर्स कर दिया है ना। यहाँ पे R और यहाँ पर N, ये पैटर्न है। इसी तरीके से देखिए जो A है ना, A को एक आगे लेकर जाएगा, तो A को इसमें क्या लिख दिया, B लिख दिया, और बाकी इसको रिवर्स कर दिया, L और M, ये पैटर्न बना है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न चल रहा है कि जो वावेल होगा, वावेल को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे और कॉन्सोनेंट को अल्टरनेट चेंज कर देंगे। देखिए गैदर का कोड लिखेंगे GATHER। अब गैदर लिखना, देखिए A से आप B लिखेंगे और E से F लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे BF सही है, ये हो सकता है। देखिए ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे B नहीं है ना, ये भी हो सकता है BF, और ये भी कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे कैसे पता चला, क्योंकि दूसरा लेटर B और लास्ट से दूसरा F होना चाहिए। देखिए इसमें दूसरा B और लास्ट से दूसरा F, मतलब दूसरा F है। यहाँ पे देखो दूसरा B नहीं, कैंसिल हो गया। दूसरा B है लेकिन लास्ट से दूसरा F यहाँ पर भी है, तो ये भी चलेगा। इसमें देखिए B है लेकिन लास्ट से E है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इन दो में से कोई एक सही होगा। देखिए G को देखो, GT को आप अल्टरनेट चेंज कर देना, तो GT, ठीक, और यहाँ पे RH, तो देखिए GBT, देखो GBT, सॉरी यहाँ पे चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे T यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा, TBG, ठीक है, TBG। देखो यहाँ पे H है, ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर A इसका सही बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टाइम लिया इसको समझाने में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक बार आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया,
1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप कर लीजिएगा। देखिए 1 जनवरी 2006 है ना, यहाँ पे संडे दे रखा है ना, संडे दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2010। देखिए ये कैलेंडर मैंने पूरा डन कर रखा है, अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी टॉपिक वाइज रीजनिंग मिलेगा, वहाँ पे कैलेंडर पूरा पढ़ाया है मैंने। देखिए इसको कैसे टैकल करेंगे, देखिए जब कभी भी 3 चीज़ें, 3 मतलब डे, मंथ और ईयर में से 2 चीज़ें समान होती तो उन दोनों को कैंसिल कर देते, कैंसिल हो जाएगा। 2006 से 2010 तक आपको देखना है। देखिए जहाँ पर जाना होता है हम उस ईयर को छोड़ देते हैं। 2006, 2007, 2008 और 2009, इन 4 ईयर्स को देखना। देखिए यहाँ पे 8 डेज की बात करेंगे, 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ये देखिए 5 8 डेज मिल रहे हैं, 5 8 डेज का मतलब हो जाएगा फ्राइडे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे। ठीक, एक तरीका तो ये रहा इसको टैकल करने का। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका ये भी मैंने कई बार करा रखा है, तो देखिएगा इसमें इसका तरीका कैसे बनेगा। देखिए जब कभी भी कैलेंडर की बात करेंगे, जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर है ना, इसमें फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम रहता है, फर्स्ट और लास्ट हमेशा सेम रहता है। और जो लीप ईयर होता है, इसमें जो लास्ट डे होता है ये फर्स्ट से 1 आगे का होता है ना, इसमें ये हमेशा क्या होता है, फर्स्ट से 1 आगे का होता है, फर्स्ट प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, अगर हम बात करेंगे 1 जनवरी 2006 है ना, 1 जनवरी 2006 को संडे है, ठीक, तो 31 दिसंबर 2006 को भी क्या होगा, संडे होगा, है ना। मतलब 1 जनवरी 2007 को आप देखेंगे तो 1 आपको आगे मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको मंडे मिल जाएगा। 1 जनवरी 2008 को देखेंगे तो ट्यूसडे मिल जाएगा। अब जब 9 पर जाएंगे ना, 9 पर देखिए यहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ेगा, वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे यहाँ पे मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आगे बढ़ेगा, है ना। अब इसी तरीके से 2010 को जब आएंगे तो आपको फ्राइडे मिल जाएगा। तो ये करने का अपना अपना तरीका है, आप जिस स्टाइल से करना चाहें, जिस जो तरीका आपको पसंद आते हैं आप उस शैली के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए ये आपका एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का एक साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इसको क्या करना है, देखो जब कभी भी ऐसे पैटर्न दिखे ना जहाँ पे सब अंक सब संख्या सेम दिखे, खाली फर्क दशमलव के फैक्टर का हो, तो आप संख्याओं को आराम से काट सकते हैं। ठीक है, देखिए इन सब को छोड़ दीजिएगा, 1 को उठाइएगा खाली। यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव, 2 और यहाँ पर 3 है ना, 2 3 पर है, मतलब आप 0.05 का स्क्वायर और बटे 0.005 का स्क्वायर इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 अंक पावर से पावर कर, मतलब अभी पावर को रखते हैं यहाँ पे, चलिए बाद में कैंसिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसको सही किया जाए ना, सही करने का मतलब दशमलव हटाया जाए, देखिए 2 अंक से दशमलव यहाँ पे हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 5 बटे 0.5 इसका स्क्वायर है। इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10, है ना। पूरा कैलकुलेट करने पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका आंसर आएगा 100, है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले ना, तो ऐसे प्रश्न करने का क्या तरीका, आपको खाली इतना याद रखना है, आपको सब कुछ नहीं देखना है, आपको खाली ये देखना है ना कि दशमलव कितने अंकों के फेर पर लगे। जितने अंकों के फेर पर दशमलव होगा उतने ही मतलब आपके 10 गुना के पैटर्न पे आंसर बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दशमलव से दशमलव सॉल्व करने पे 10 मिल रहा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब चीज़ें को मतलब यहाँ पे वो कॉमन मिलेगा, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां, है ना। दिया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश कहता है वह मेरी पत्नी, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीलेश है, ठीक है, नीलेश की पत्नी मतलब नीलेश लड़का है, ठीक है, मेरी पत्नी है ना, इसकी पत्नी लड़की होगी, के दादा, है ना। तो देखिए इसके पत्नी की यहाँ पे मतलब पत्नी के पापा होंगे, है ना, पापा इसके दादा होंगे, ठीक। दादा की इकलौती संतान, ठीक है, देखिए ये दादा की इकलौती संतान है ना, और इसकी संतान देखिए की संतान है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को समझिएगा। महिला को इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी, देखिए नीलेश है, नीलेश की पत्नी है, पत्नी के दादा हो गए, दादा की इकलौती संतान। देखिए इकलौती संतान मतलब नीलेश मतलब ये इसके वाइफ के पापा होंगे, है ना, वाइफ के पापा होंगे। की इकलौती संतान मतलब इसकी वाइफ भी क्या है, मतलब इकलौती है ना, कि इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, आपका पूरा ट्री यहाँ पे क्लियर हो चुका है। महिला नीलेश की पत्नी हो जाएगी, वाइफ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे आपको क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ करके या समझ करके सॉल्व करना है। एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आसानी से आप समझ पाएं। देखिए इसमें करना क्या है, देखिए नीलेश है, ठीक,
अब एक महिला है, महिला देखिए नीलेश की पत्नी है, मतलब बोला जा रहा है वो महिला कौन है नहीं पता, नीलेश बोल रहा है मेरी पत्नी, ठीक है। तो नीलेश की पत्नी के दादा, दादा मतलब देखिए इसके पापा होंगे, है ना, फिर पापा के पापा इसके दादा हो जाएंगे, दादा की इकलौती संतान। देखिए अब ये जो संतान है ना ये इकलौती है, मतलब और कोई नहीं, तो 100% यही होगा। अब इसकी भी इकलौती संतान है ये महिला, है ना, की बेटी है। तो देखो ये मतलब जो सेंटेंस है उससे पता चल रहा है कि ये मतलब यही लड़की जिसके बारे में नीलेश बात कर रहे हैं, और नीलेश ने मतलब स्टार्ट में बताया मेरी पत्नी, मतलब यहाँ से भी पत्नी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। असंगत को अलग करिए, मतलब इसमें जो करेक्ट है नहीं है, मतलब ऑड है उसको निकालना। देखिए 8 मतलब 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब है ना, ये क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन मिल रहा है आसानी से। 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, ये एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको करना है ना। तो ये कैलकुलेशन देखिए अब इसमें आप किस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाए। देखिए 5.21 इंटू 6.32 और माइनस, है ना, माइनस करना है 2.9272, है ना। देखिए यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, है ना। या फिर ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी मतलब आंसर बनेगा अप्रॉक्सीमेशन के साथ, या फिर जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें। मेरे हिसाब से 6 पंचे 30, है ना, इसमें 30 तो टिक लगा है, लेकिन चेक कर लेते। अच्छा रुकिए, यहाँ पे क्या तरीका होगा, देखिए अब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 पंचे 30, ठीक। इसके बाद देखिए 5 से मल्टीप्लाई अगर इधर कराएंगे तो 30 पंचे 150 होता है, मतलब 1.5, और 5 दूनी 10, है ना, मतलब यहाँ पे 1.6 ये बन जाएगा। इसके बाद इधर इसका पूरा मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 का मतलब 1.2, है ना, फिर 32 दूना 64, है ना, मतलब 6.4 ये हो जाएगा, सॉरी 0.64, रुके 0.64 ये मिलेगा। अब फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, 0032, है ना, ये पैटर्न रहेगा। अब 1 से वापस से फिर मतलब मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको इतना दिख रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, 30 ये पूरा का पूरा रहा 30, है ना, बाकी ये 2 है, ठीक है, 2.8 है, बाकी इतना जो पैटर्न दिख रहा है, तो आप इसको घटा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आंसर 30 ही आएगा, ठीक। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया यहाँ पे, ये करड़ी में इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब देखिए इस स्क्वायर रूट को आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगर 7744 की बात करेंगे, 7744 तो डायरेक्ट पता चल रहा है, 88 जो होता है 88 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 7744 मिलेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 8.8 मिल जाएगा, है ना, 8.8 हो जाएगा, ठीक। अब आगे ये नंबर कैलकुलेट करना थोड़ा सा है, अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, 8.8 यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट में ये 6 है, 6 का मतलब कि या तो आपका आंसर 4 के संदर्भ में आएगा या तो 6 के संदर्भ में आएगा। देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे 16, आप इसको 16 लेंगे, 16 के आसपास का पूर्ण वर्ग रखेंगे, है ना, कि मतलब 6 है तो 6 किससे बनेगा आपका, या तो 4 से बनेगा या तो 6 से बनेगा, ठीक। अब इसके बाद ना इस टर्म को छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद 2981 किसके आसपास है, देखिए 30-25, ठीक है, 30-25 के आसपास है, तो 30-25 का मतलब इससे थोड़ा सा छोटा लेंगे, करने के साथ देखेंगे इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 29, रुके एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 0.81 और 16, है ना, इसको अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको ये मिलेगा 5.46, है ना, ये मिलेगा। अब 5.46 मिलेगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, देखिए इसको जोड़ लेंगे, 6 8 4 12 8 5 13 1 14, है ना, तो आंसर आ जाएगा 14.26, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये पीटी में आए हुए कुछ प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने क्लियर किया है पूरा आज। ये पीटी 2021 का जो पेपर हुआ था वहाँ का प्रश्न है।